राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवती अमावस्या कब है? 2024 में सोमवती अमावस्या किस दिन पड़ रही है और इसका व्रत हमें किस दिन करनी है, उस सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों और फुल वॉच करें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो भी बनाने का यही उद्देश्य है कि आप तक मैं जानकारी पहुंचा पाऊं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, इस साल सोमवती अमावस्या जो है वो 2 सितंबर को ही पड़ रही है और उस दिन सोमवार भी है, जिसमें माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है। ये पूजा विधि विधान से करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और माताएं बहनें अगर इस व्रत को करती हैं, सोमवती अमावस्या का पूजा अर्चना करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य का फल भी प्राप्त होता है। तो इसका विधि क्या है, इस बार हम व्रत कैसे रखें, और जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो रख सकते हैं या नहीं, सारी जानकारी मैं अपने वीडियो में दूंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। देखिए, इस बार सोमवती अमावस्या तो 2 सितंबर को पड़ रही है और इसकी पूजा हमें कैसे करनी है और इस व्रत में क्या क्या होता है, तो सारी जानकारी मैं आपके साथ एक एक करके बताती हूँ। तो देखिए, जो भी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या करती होंगे उन्हें पूजा पाठ की सारी जानकारी होंगी। तो जो नहीं जानती हैं, जो पहली बार कर रही हैं, वो हमारी इस वीडियो से जान सकती हैं। तो देखिए, आप अगर पहली बार कर रही हैं तो पहली बार का तो बहुत ही विधि विधान है। और ये व्रत जब भी जो भी महिला करती है, उनकी जितनी भी सामग्री है पूजा की, वो मायके से ही आती है। और मान लीजिए किसी का मायका नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर कोई रिश्ते में आपका हो मायके से, उधर से आप थोड़े भी पैसे जो भी मिले और बाकी आप लगा के कर सकते हैं। लेकिन ये विधान है कि मायके से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब पूजा देखिए होती क्या है, कैसे करनी है। तो सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा होती है, जो हम लोग वृक्ष की फेरी करते हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको धान और पान के पत्ता से आपको 108 बार फेरी लगानी होती है। और अगर आप दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं तब तो आप सिंदूर से, हल्दी से, किसी से भी कर सकते हैं। अनाज, कोई भी अनाज से आप कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में धान और पान से ही की जाती है। और आप अपना दक्षिणा रख ले। और पूजा की सामग्री में श्रृंगार का सामान रहता है, माता पार्वती का और बाकी सारे भगवान बनाए जाते हैं। और इसमें जो है, इसमें सोना धोबिन की भी पूजा होती है, उनकी भी पूजा विधि विधान से होती है। तो ये सारी सामग्री आप पहले से ही तैयारी कर ले। तो देखिए, फेरी के लिए तो आपको पहले मौली धागा हो, चाहे फिर आप कच्चा सूत, जिससे भी आप फेरी लगाते हैं, तो धागा ले। उसके बाद श्रृंगार का सामान जो आप माता गौरी को और सोना धोबिन को भी श्रृंगार के सामान चढ़ाना है, तो ये सारी सामग्री आप ले ले। और उसके बाद आप पूजा की सारी सामग्री रख ले, रोली, मौली, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सारी सामग्री आप रख ले। और कच्चा सूत या फिर आप मौली धागा जो भी ले, जिससे 108 बार आपका फेरी हो सके, क्योंकि गांठ नहीं लगाई जाती है। जब बार बार आपका कम हो गया तो आप गांठ लगा ले। अगर पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा सोच समझ के धागा ले जिससे आपका 108 बार फेरी हो जाए। और अगर बच जाए तो आप पेड़ में ही रख ले। तो इस तरह से विधि विधान से पूजा की जाती है। और जब आप पूजा करने जाएं तो आपको उसके पहले से ही, मतलब अन्न जल कुछ भी नहीं खाना है। आप ये एतवार को ही नहाई खाई करके ये व्रत का संकल्प ले ले। उसके बाद सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपना सारा काम से निर्वित होकर पूजा की सारी तैयारी करके आप पीपल गाछ में जाकर फेरी के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जाए तो लोटा में जल ले। उसके बाद फिर आप हल्दी से एक सोना धोबिन का आकृति बनाए, मैंने जोड़ा में बनाई जाती है, तो जोड़ा में बनाए। उन्हें वस्त्र अर्पण करे, बिंदी, सिंदूर, रोली, कुमकुम, चूड़ी, सारा सामग्री उनको चढ़ा दे। और 2 बिंदी रहती है, जिसमें आपको लास्ट में आपको एक बिंदी लगा लेनी है, सिंदूर भी लगानी है। फिर गौरी और गणेश बनाए, उनकी भी पूजा विधि विधान से करें। उसके बाद फिर उनको भी श्रृंगार का वस्तु अर्पण करें। और गणेश को आप लगा सकते हैं कुमकुम लगाए और विधि विधान से पूजा करने के बाद फिर आप 113 धान रखें और 108 पान के पत्ता भी। और उसके बाद अच्छे से विधि विधान से आप जब पूजा करें, फिर फेरी लगाने के लिए आप धागा को गांठ नहीं बांधना है, बस पेड़ के कहीं में भी थोड़ा सा ऐसे 2-3 बार लपेट दे
तो नहीं होगा। उस टाइम आप जब पूजा करें तो हाथ में धान ले, अगर आप दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं तो जो भी अनाज आप हाथ में ले और एक-एक करके फेरी लगाते रहें और इसमें आप विष्णु भगवान का जाप करते रहें, क्योंकि विष्णु भगवान की ही पूजा वहाँ पे होती है। लेकिन आप सारे विधि-विधान से पूजा करने के बाद, में सब देवी-देवता की पूजा करने के बाद ही फेरी लगाएँ। तो आप फेरी 108 बार लगा लें और उसके बाद फिर आप सारी सामग्री वहीं पेड़ पे जो भी है वृक्ष के पास चढ़ा दें। उसके बाद आप घर आ जाएँ। अगर आप कथा घर में आके सुनना चाहते तो भी, और नहीं तो आप कथा की बुक लेकर जाएँ, वहीं पे सुन लें। अगर कोई पंडित हो तो पंडित जी भी आपको कथा का श्रवण करा देंगे। तो इस तरह से विधि-विधान से पूजा करने के बाद ही आप घर आएँ, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप लोग व्रत करते हैं तो व्रत कर सकते हैं, और नहीं व्रत करते हैं तो फिर आप सात्विक भोजन करें। मतलब हो सके तो मीठा ही भोजन करें। और कुछ मतलब उस दिन एकदम सिंपल ही भोजन करनी चाहिए। तो उस दिन पितरों की भी पूजा होती है, तो बहुत लोग पितर का भी पूजा करते हैं, तो करनी चाहिए। तो उस दिन देखिए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा होती है, जिससे अखंड सौभाग्य का हमें फल प्राप्ति होती है। और सोना धोबिन की तो विधि विधान से पूजा तो की ही जाती है और 108 बार फेरी लगाई जाती है। लेकिन दूसरे या तीसरे बार आपकी मर्जी, आपकी जितना भी 5, 7, 11, 21, 51 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन पहली बार उठाने से विधि विधान से की जाती है। ऐसे अब पीपल की वृक्ष की भी होती है, तुलसी माता को भी गमले में भी आप कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोनों वृक्ष में होती है, आप जिसमें आपको बन पाए वैसे करें। तो इसके बाद फिर आप जो भी वहाँ सिंदूर बिंदी लगाई हैं, तो आप माता पार्वती और सोना धोबिन की सिंदूर अपने माथे में लगा सकती हैं। और ये बिंदी भी एक आप निकाल कर अपने माथे में लगा लें, जिससे आपको पूर्ण सौभाग्य का फल प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी मिलेगा। उसके बाद वहाँ जितनी भी माताएं बहनें जो भी रहती है, एक दूसरे को सिंदूर लगाए। इसी विधि विधान से आप पूजा करें, कथा सुने। तो इस तरह की ही विधि विधान से सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है, जो माताएं बहनें करती हैं। और जो करती आई हैं उन्हें तो सारा जानकारी होगी ही। जो पहली बार कर रही हैं वो इस विधि विधान से पूजा करें। और इसमें आप पितर का भी पूजा कर सकते हैं। काला तिल अवश्य अपने पूजा में शामिल करें। तो आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।